क्या नाम है? मेरा नाम तो मुकेश कुमार कुशवाहा है, लेकिन मैं जो पर्ची डाला था वो अपने भतीजे के लिए डाला था, उसका नाम है शिवम कुशवाहा। तारीख बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं शहडोल से हूँ। तारीख बताएं। 9 सितंबर 1997। समय? सुबह के 3:40। ये आपके भतीजे की कुंडली है जी। इसको जांचते हैं जी। इतनी सी बात, जरा सी बात इसको पहाड़ जैसी लगती, बहुत बुरी लगती है जी। इसका स्वाभिमान बहुत ऊंचा है, सही बात है जी। इसकी कुंडली बताती है ये पानी बहुत कम पिएगा, इससे इसको पथरी हो जाएगी, पथरी। जी। पानी पीने की सलाह दें। पानी कम पीता है, हाँ बोले या ना बोले? कम पीता है। कम पीता है जी। इसकी कुंडली बताती है कि ये पानी कम पिएगा और इससे इसको एक रोग उत्पन्न होगा, पथरी का। जी। दूसरी बात, इनका दाम्पत्य जीवन कैसा है? अभी इस 1.5 साल पहले शादी हुई है। पत्नी तो अभी तो ठीक है। नहीं, पत्नी के ऊपर 19वें महीने में संकट आना चाहिए। जी। कितना समय हुआ शादी का? अभी 19वां महीना आया नहीं है, 17 महीने लगभग हुए। एक सलाह दे देना जी। ये पॉलिसी ना कराए। जिस दिन पॉलिसी LIC वगैरह होती ना, जी, ऐसी पॉलिसी कुछ बनवाएगा 1 हफ्ते के अंदर पत्नी के लिए बहुत बहुत घातक। जी। वैसे भी इसकी पत्नी को लीवर में, पेट में कुछ तकलीफ है। जी। कभी सुनने में आता है क्या? बहू है तो चर्चा तो नहीं हो। हाँ, पर ऐसा हो तो तत्काल उपचार कराएं। इनके पिताजी के शरीर में नसें दबनी चाहिए, नस दबनी चाहिए। जी, सही है। सही बात है। जी। इनके पिताजी को हमारे ख्याल से तो पार्किंसन की बीमारी होनी चाहिए। इनके पिता को पार्किंसन की बीमारी कहते हैं, नसें कंपन होती है, नसें सिकुड़ती है। तो ये है बीमारी? अभी नहीं है, लेकिन दर्द रहता है कमर में, पैर में। हाँ। नसों से संबंधित समस्या है। तो फिर ये कुंडली बिल्कुल सही है। क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, जानना ये चाहता हूँ, 2012 में इसका एक दुर्घटना हुआ था और उसमें जो है इसके सिर में चोट लगा था। उसके बाद इसके ऑपरेशन जो है 2-3 ऑपरेशन हुए, लेकिन अभी भी जो है इसको चक्कर वगैरह जो है बहुत आता है। दवाइयां कंटिन्यू चलती है और कभी भी इसको मतलब चक्कर आ जाता है और गिर जाएगा, इसको खुद को पता नहीं रहता। कारण बता दें जी। इसका एक सिंपल सा छोटा सा कारण है जी। आपके घर में अंदर घुस के सीधे हाथ तरफ, इनके घर में अंदर घुसकर सीधे हाथ तरफ पहले कमरे में एक टेबल रखी है, टेबल। जी। वो टेबल इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी साढ़े साथी है जी। वो टेबल जब तक रखी रहेगी ये स्वस्थ नहीं हो सकता जी। ये टेबल कब आई है कुछ ख्याल करो? दुर्घटना के पहले जी। दरवाजे के पास एक टेबल दिखाई देती है, टेबल पे दवाइयां दिखाई देती हैं। वो टीवी का जो आजकल वो बनता है, सेट बनता है LED टीवी का, वो रखा हुआ है और दवाइयां वहीं रहती है। ये कब से रखा हुआ है? ये वही 5 साल जब से बना है वो टीवी का सेट। तो इसको चक्कर कब से आ रहे हैं? चक्कर तो मैंने गुरुजी जब दुर्घटना हुआ था तो उसके बाद ये कोमा में था। फिर उसके बाद ऑपरेशन जो है पहले जबलपुर में दिखाए, फिर नागपुर लेके गए, वहां ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन 3 बार हुआ इसका। 2 बार ओपन सर्जरी और 1 बार लेजर से। देखो हम बताएं आपको जी। आप भले उसको एक्सीडेंट से जोड़ लो, पर इसमें चक्कर का रीजन जो है, एक तो टेबल है जी। चक्कर का दूसरा रीजन है इसके शरीर का खून गाढ़ा होना जी। इसका ब्लड बहुत गाढ़ा है जी। आप चेक करा के देख लें जी। अगर जैसे एस्पिरिन खाते हैं खून पतला हो जाता है, ऐसे लहसुन खाने से भी खून पतला होता है जी। अगर लहसुन का सेवन कर लिया जाए जी, तो जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको ब्लॉकेज होती है या ब्लॉकेज हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है जी, उनको सवेरे सवेरे 1-2 दवा लहसुन का प्रयोग करना चाहिए जी। अब कोई कहेगा कि महाराज जी लहसुन खाने की सलाह दे रहे हैं, तो अगर लहसुन ना खाने से कोई तपस्वी हो गया हो तो मत खाओ, और लहसुन खाने से कोई पापी हो गया हो तो फिर भैया अलग बात है। लोग कहते हैं हम लहसुन नहीं खाते, सगे भाई की जायदाद खा लेते हैं।
भांजी का जेवर चुरा के बेच देते हैं, गिरवी रख लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते। मेरे को समझ में नहीं आती कि आदमी किस टाइप, और जो कहे लहसुन नहीं खाओ प्याज नहीं खाओ तो कहते भाई इनसे बड़ा महात्मा कौन है। सामने कहे लहसुन प्याज नहीं खाओ, अंदर जाके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। क्या मतलब ऐसे जीवन? साफ सुथरे रहो, एक से रहो कि भगवान। देखो हमारे पिताजी ने एक बात सिखाई है, मनुस्मृति में लिखा है, मौत और परमात्मा को हमेशा याद रखो, कोई पाप नहीं करोगे। मौत कभी भी आ सकती है, हम तैयार हैं, कोई दोष हमारे अंदर नहीं है। परमात्मा हमें देख रहे हैं, हम तैयार हैं, कोई तकलीफ नहीं है, हम गलत नहीं कर रहे। ये मनुस्मृति में लिखा, हमारे पिताजी ने बाल्यकाल में हम लोगों को सिखाया। तो सच बात यह है कि मन निर्मल होना चाहिए। कबीरदास ने भी कहा, कबीरा मन निर्मल भयो ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल होना चाहिए। लहसुन से क्या होना है? तो अगर इसको लहसुन का सेवन कराया जाए तो इसके चक्कर ठीक हो सकते हैं। एक दूसरा, इसको चंद्रमणि पहनाई जाए तो ठीक हो जाएंगे। तीसरी, इसके यकीन मानो, इसकी कुंडली देखते ही सब लोग गवाह हैं, जितने लोग सुन रहे सब सुन रहे। कुंडली देखते ही हमने सबसे पहले कहा कि इसके शरीर में पानी की मात्रा कम है। बोलो, आपने स्वीकार की, माना पानी ये कम पीता है, तो पानी की मात्रा टोटल ओवरऑल इसके शरीर में पानी की मात्रा कम दिख रही है। हमारी ज्योतिष बड़ी विचित्र है। तो पानी की मात्रा कम दिख रही है तो वो खून में भी कम होगी, शरीर में भी हर जगह कम होगी। तो पानी की मात्रा भरपूर पानी पिए। तो हमने पहले क्या कहा, इसको पथरी हो जाएगी, पथरी भी रोग है, पानी के कारण पथरी बोला, पानी के कारण चक्कर भी हो सकते हैं। तो पानी पिलाया जाए। एक जवा सवेरे खाली पेट लहसुन बारीक चिप्स जैसे काट के पानी में निगल लिया जाए। पानी भरपूर पिए, चंद्रमणि धारण करे तो ये ठीक हो जाए। एक पीला पुखराज धारण करे तो इसकी बहू बच जाए, क्योंकि आप समझ जाओ इसकी बहू के लिए योग अच्छे नहीं। और टेबल हटा दीजिए तो सुखी हो जाए। टेबल की जगह से वो गुरुजी टीवी वाला जो है वो है वहां पे, और उसी के नीचे वो बना हुआ उसमें दवा रखा जाता है। यहाँ पर दवाई और टेबल दोनों घातक है ना जी, वो हटाना चाहिए जी। हमें तो जो चीज दिखती है हमें सारा कर देते हैं। ये गुस्सा बहुत करता है। और चंद्रमणि पहना दो जी। ये चंद्रमणि पहनने के बाद हम छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम कर लेते हैं, आप समझो जी। नहीं था यहाँ ठीक से जवाब तो कोई देता ही नहीं। किसी लड़की से हम पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी कुंडली बताती, तुम्हारे चाचा ससुर को ये तकलीफ है, तो बड़े इनोसेंट भाव से कहती है मायके वाले चाचा जी की ससुराल वाले दुर्ग में। हमको आज तक याद है, छुई खदान की कोई लड़की थी। अब हमने कहा क्या बताएं, कभी कभी लगता है माई के यहाँ मारो अपने ही माथे में। ऐसे ऐसे सवाल जो एक से पूछा छोटा भाई बहन है, कहता नहीं है, यहीं खड़ा था लड़का। थोड़ी देर में कहता हाँ छोटा भाई है। अब बताओ, अभी सुन रहे थे। तो ऐसा है, समझो ये चंद्रमणि का प्रभाव है कि मन बिल्कुल शांत रहता है। ठीक, अब हमें पता है सब परेशान लोग हैं, उनकी समस्या का समाधान हो जाए, बीच बीच में हंसी मजाक हो जाए, मनोरंजन हो जाए, ऐसा। तो आप एक चंद्रमणि पहना दें, एक पीला पुखराज पहना दें तो ये सुखी हो जाए। टेबल हटा दें, दवाई हटा दें, और पानी पीने की सलाह दें। अगर आप लहसुन नहीं खिला सकते तो ऐसे धर्मात्मा है कुछ नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, तो फिर आप डॉक्टर को दिखा लें। डॉक्टर से ये कहें कि इनका खून गाढ़ा है, और आप चेक कराएं, और अगले कार्यक्रम में आके यहाँ बताएं कि हाँ खून गाढ़ा है जी जी। या अभी किसी से अभी आप फोन करके पूछ सकते हो कि इसका खून गाढ़ा है कि नहीं जी। अभी बता दो। आप लोगों को तसल्ली तो हो कि यार जबलपुर के पंडित जी क्या जानते हैं जी। जो लोग आए हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और ईश्वर तुल्य मानते हैं, तभी लोग यहाँ आते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं खुद 1.5 साल से जुड़ा हूँ आपसे और लगातार कमेंट में रहता हूँ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि नंबर नहीं लगा। लेकिन भतीजे का संकल्प लेके मैं आया था कि मैं गुरुजी से बात करूंगा, और भतीजा बहुत परेशान है, मतलब उसको चक्कर आ जाते हैं, और दवाइयाँ 12 साल से चल रही है। चंद्रमणि पहना दोगे ना जी, 6 दिन नहीं लगेंगे, 6 दिन जी। 6ठे दिन ठीक हो जाए।
जी बिल्कुल आप पहना के देखो जी तो सभी ने देखा कार्यक्रम, तो खैर भगवान के पास नंबर। गुरु जी यूट्यूब के विषय में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, माइक पास में करें। हाँ जी, कि एक चीज तो सिद्ध हो गया है कि अगर कोई मन से माने संकल्प करे और सही गुरु के मार्गदर्शन में अगर कुछ करे तो उसको ईश्वर की कृपा अवश्य मिलेगी। और ज्योतिष जो है वो एकदम सत्य है, इस बात कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे प्रमाण, इतने सारे वीडियो हैं जो हम लोग देखते हैं। क्योंकि मैं 1.5 साल से जुड़ा हूं तो लगभग पूरा वीडियो देख चुका हूं जो डले हुए हैं मतलब अपने भविष्य फल में। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको शेयर करना चाहिए। हमारा बस मात्र एक ही उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि लोग ज्योतिष को माने, हमें नहीं, हमारी छोड़ो, हमारा आपका है तो क्या सामान है 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। लेकिन सच्ची लगन के साथ, तन्मयता के साथ जो हमने साधना की, मेहनत की, शिव जी की सेवा की, कुछ शिव जी की कृपा है, हम उनके शिवलिंग बनाते 39 साल हो गए, रोज सेवा करते हैं, तो उनकी कुछ कृपा भी है, जो भी सिद्धि है, जो भी है। पर ज्योतिष प्रमाणिक है, हम ये जरूर कहें। अब आप लोग समाज में अगर ये चाहते कि हमारे बच्चों को अच्छी ज्योतिष विद्या देखने मिले तो हमारे वीडियो शेयर करें, और अगर चाहते हैं कि दुनिया की नौटंकी देखने मिले, आजकल बाबा के रूप में कितने देवी देवता रील में, फेसबुक में देखो, कोई पंखा में लटक रहा है, कोई उल्टा लटक रहा है, उसको भी लोग माता और सिद्ध पुरुष मान रहे। एक व्यक्ति है वो महिला की ड्रेस पहने है, चिता में बैठकर पूजन कराता रहता है, कुछ भी लोग उसको भी माता मान रहे। तो ये वास्तव में धर्म का नाम खराब कर नहीं गुरु जी, जब से आपको हम लोगों ने देखा है तभी से ये भरोसा हमारे ऊपर हुआ है कि भविष्यवाणी एकदम सटीक की जा सकती है, उसके उपाय भी सटीक हो सकते हैं और व्यक्ति ठीक भी हो सकता है। भाई हो ही रहे। अभी देखो देवेंद्र नगर में कार्यक्रम कराया था, देवेंद्र नगर में देवांगन जी ने, आप खड़े हुई ना, ये देवांगन जी हैं, उनके छोटे भाई, इनके बड़े भाई प्रकाश देवांगन जी वहाँ अभी कर्नाटक में। इन लोगों ने कार्यक्रम कराए हैं कि लड़की आई थी, तो ऐसी बच्ची थी, उसकी बिटिया थी छोटी सी, 6 महीने से उसको हाइपर थैलेसीमिया था। यूट्यूब में वीडियो पड़ा, थैलेसीमिया करके बीमारी, उसमें खून खत्म होता था, हर महीने वो खून चढ़ाते, फिर भी 4, 4.5 ग्राम 5 ग्राम रहता था। वो लड़की सरवाइव कर रही, कठिन था। फिर हमने उसको एक उपाय बताया कि ये उपाय करो, 1100 अभिषेक करो, बोल देना हमारे गुरुजी पंडित विनोद दुबे जी ने कहा है। ये उपाय करने के लिए मूंगफली गिनते गिनते अभिषेक करते मूंगफली अदृश्य हो जाएंगी। मूंगफली अदृश्य हो गई। 1 महीने बाद 30 नवंबर को अभी हमारे पांडे जी ने कार्यक्रम कराया था यहाँ कबीर नगर में, तब उस साहू लड़की ने स्वीकार किया, महिला ने, कि हमारी बेटी का 7.5 ग्राम 8 ग्राम तक खून है और हमारी लड़की इंप्रूव कर गई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का, भगवान के पास हमारी बेटी ठीक हो जाए। ये उसने स्वीकार किया, वीडियो पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं कि यूट्यूब में वीडियो पड़ा। तो ऐसे चमत्कार होते हैं भगवान के पास। देवांगन जी का ही कोई काम था, हमने बोला था ठीक 45 दिन में हो जाएगा, उसी दिन 45 दिन हुए, उसी दिन वो काम हुआ उस उपाय से। देवांगन जी का बोला था 21 दिन में ये काम होगा, ये उपाय करो, 21 दिन में काम हुआ। ये हम नहीं बोला, हम चाहते धीरे धीरे कि ये आप लोग बोलें। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे वकील बन के वकालत करें कि भैया उनका काम नंबर 1, ज्योतिष देखनी है तो भविष्यवाणी में जाके देखो। ये हम चाहते हैं आप लोग कहें तो अच्छा लगे, हम बताएं तो क्या मतलब। आप ये उपाय करिए और बहू के बारे में सावधान रहें, कोई पॉलिसी न कराएं। अच्छा, 12 साल से दवाइयां चल रही हैं तो दवाइयां भी कंटिन्यू रहेंगी? देखो भगवान की कृपा हो जाए तो मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरं यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा आदमी पहाड़ चढ़ जाता भगवान की कृपा से। हम तो भगवान के भक्त हैं, रास्ता दिखा सकते करने वाले भगवान हैं। दवाई छूट जाएगी अगर आप चंद्रमणि पुखराज पहना देंगे, टेबल और दवाइयां हटा देंगे तो 99.9% हमारा विश्वास है कि 1 आध महीने में दवाइयां बंद हो जाएंगी और आप मिठाई लेके आओगे। इससे ज्यादा क्या बोलना। बिल्कुल आऊंगा गुरुजी, धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल है, बताएं। क्या है कि घर में 2 शिवलिंग हैं, ये मेरी बहन है, तो ये आपने अभी बताया कि 2 शिवलिंग नहीं होनी चाहिए और 3 दुर्गा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, तो मेरे यहाँ अनजाने में अब ज्ञान नहीं था तो आ गया है, तो उसको कैसे करना चाहिए जानना था। देखो जिनके यहाँ ज्यादा शिवलिंग हो गए, ज्यादा भगवान भगवती हैं,
उनके लिए एक तरीका ये है कि अपन किसी दूसरी जगह पे, दूसरे मंदिर में, दूसरे स्थान में, या कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति है, ग्राही व्यक्ति ले सकता है, तो उनको सम्मान के साथ दे दें जहाँ पूजन हो। तो महाराज जी दोनों चीज ना मेरे को गिफ्टेड मिले, एक मम्मी ने दिए हैं, एक मासी ने दिया है, तो उसको कैसे करूँ? ठंडा करूँ एक को कि कैसे? ठीक से इसमें मम्मी मौसी कहाँ से आ गई? नहीं, से भी मतलब मिला हुआ है, दिया नहीं है। उससे क्या हो गया? अपन को दे देना है ना। किसी मंदिर में, किसी दरबार में रख दो, आप दे दो, वहां पूजन होती रहेगी। एक आप घर में रखो। भाई आप एक शिवलिंग पूजो चाहे 12 पूजो, है तो शिवलिंग, ठीक है ना। और शिवलिंग को नंदी के साथ ही रखना चाहिए कि मेरे को, मतलब शिवलिंग बस है छोटा सा और नंदी नहीं है, तो नंदी के साथ ही रखना चाहिए। ऐसे जीवन के कई ऐसे अनुभव आए हैं कि भगवान शंकर अकेले आए हैं बिना नंदी के, तो हम कैसे माने कि भगवान शंकर नंदी से बंधे हुए? हमारे अपने जीवन का अनुभव है, ये अब बोलने की बात नहीं थी, निकल गई मुंह से, निकल गई। तो अकेले देखा हमने उनको, ना पार्वती जी को देखा ना नंदी को देखा। तो हम तो ये मानते हैं हम जिनसे प्रेम करेंगे वो आएंगे। क्या भगवान को सवारी की या रिजर्वेशन की जरूरत है? ऐसा नहीं, वो तो कहीं भी आ सकते, सब जगह। तो आप ऐसा जरूरी नहीं कि नंदी के साथ कोई बंधन में ना बने। भगवान सहजता में मिलते, बंधन में नहीं। लोग बंधन स्वीकार करते, जो गुरु जितना बड़ा बंधन डाले वो कहते इतने अच्छे गुरु जी हैं, उनने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, 4-6 घंटा रोज हमारे निपटा दिए, जिंदगी खत्म हो गई। भाई आदमी 24 घंटा में 8-10 घंटे तो सोता है, बाकी के और काम है, कुछ टाइम मिला बाकी का पूजन में समय निकाल दिया। तो ऐसे गुरु को गुरु थोड़ी कहेंगे, पूरी जिंदगी पूजा कराई, मिला नहीं चवन्नी। तो महाराज जी मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे स्वप्न में शिवलिंग अलग अलग मतलब अवस्था में दिखे, पानी में, दूध के धारों में, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? जिनकी पूजन करोगे वो सपने में दिखेंगे, उससे कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान, इष्ट देव है, कोई दिक्कत। ठीक, प्रणाम।